नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत बदल रहा है, लेकिन इस बार बदलाव संसद से नहीं, मीम पेजों, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम रील से निकल के आ रहा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ पेपर लीक और हर साल करोड़ों युवा एग्जाम देते हैं और हर साल सिस्टम उन पर हंसता हुआ दिखता है। फिर अचानक इंटरनेट पर एक नाम ट्रेंड करने लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सीजेपी। नाम मजाक जैसा है, लोगो मीम्स जैसा, लेकिन गुस्सा बिल्कुल असली। क्योंकि आज का भारतीय युवा आइडियोलॉजी से पहले फ्रस्ट्रेशन से जुड़ रहा है। नेपाल में जनजी सड़कों पर उतरा, बांग्लादेश में डिजिटल मोबिलाइजेशन ने राजनीति हिला दी और अब भारत में भी मीम कल्चर धीरे धीरे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में बदलता दिख रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, असली सवाल यह है कि क्या भारत की अगली राजनीतिक क्रांति किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम कमेंट्स, यूट्यूब लाइव्स और वायरल मीम से पैदा होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रेडिशनल राजनीति शायद आने वाले तूफान को अभी समझ नहीं पा रही। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपको लगे कि आपकी आवाज को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और ये आवाज आप जैसे युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया करके इसे अत्यधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत में जनजी राजनीति शुरू, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या नेपाल बांग्लादेश की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन जो है वो होने वाला है? इसी पर हमारी चर्चा है। 3 समाचार पत्र हैं, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है अल जजीरा और 2 भारतीय समाचार पत्र है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम। अल जजीरा लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी टॉप इंडियन जज कमेंट्स स्पार्क्स सटायर प्रोटेस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, हु इज अभिजीत दिपके द मैन बिहाइंड द वायरल कॉकरोच जनता पार्टी होपिंग टू चेंज द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी हु इज द फाउंडर वेबसाइट लिंक मैनिफेस्टो एंड व्हाई इट्स गोइंग वायरल। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। साथियों, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। मामला था फर्जी डिग्री को लेकर, व्यवस्था के दुरुपयोग को लेकर और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कुछ लोगों के लिए परजीवी यानी कि पैरासाइट्स और कॉकरोच जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि यह टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी के माध्यम से व्यवस्था का गलत फायदा उठा रहे थे। लेकिन इंटरनेट पर भावनाओं तथ्यों से तेज दौड़ती है और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर पूरा माहौल जो है वो बदल गया। कई युवाओं ने इस टिप्पणी को अपने संघर्ष के साथ जोड़ लिया और उनका कहना था कि व्यवस्था हमें रोजगार नहीं दे पा रही, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, भर्तियां वर्षों तक अटकी रहती हैं और अब हमें भी कॉकरोच कहा जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़े मोड़ का, जब शब्दों को अपमान समझा गया था उसी को युवाओं ने अपनी पहचान बना लिया। मीम बनने लगे, रील्स वायरल होने लगे और फिर एक नया नारा ट्रेंड करने लगा, मैं भी कॉकरोच। और यह केवल एक हैशटैग नहीं था, यह उस पीढ़ी का व्यंग्यात्मक विद्रोह था जो खुद को अनसुना, उपेक्षित और राजनीति से कटा हुआ महसूस कर रहा था। साथियों, कॉकरोच जनता पार्टी ये केवल एक आंदोलन या सिर्फ एक मीम नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं कि मीम से नई राजनीति की शुरुआत कैसे हो रही है। तो साथियों, अमेरिका में पढ़ रहे एक भारतीय पीआर यानी कि जनसंपर्क छात्र अभिजीत दिपके के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान शुरुआत में केवल एक व्यंग था। एक नकली राजनीतिक दल की तरह इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया, घोषणा पत्र तैयार किया गया, नारे गढ़े गए, सोशल मीडिया पोस्ट और मीम्स बनाए गए और पहली नजर में यह इंटरनेट के ऊपर एक मजाक लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में यह तेजी से वायरल होने लगा। कारण सिर्फ हास्य नहीं था, असल कारण था युवाओं के भीतर जमा हुआ गुस्सा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये दिख भी रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्री जॉब है लेकिन जॉब कहाँ है, वी वांट्स जॉब, ऐसे करके जो है वो बातें हो रही हैं। अच्छे दिन कब आएंगे, करप्शन, जॉब्स कहाँ है, इस प्रकार के मीम जो हैं वो ट्रेंड करने लगे। युवा आखिर जो है वो नाराज क्यों है? तो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पेपर लीक को लेकर जो है वह युवा परेशान है, सरकार भर्ती नहीं दे रही, ऐसे कई सारी समस्या है।
हमने कहा कि कॉकरोच रिमार्क कंट्रोवर्सी के बाद इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फिर हमने ये भी कहा कि कारण सिर्फ हास्य नहीं था, असल कारण था युवाओं के भीतर जमा हुआ गुस्सा। और इस अभियान ने उस बेचैनी को आवाज दी जिसे लंबे समय से महसूस तो किया जा रहा था, लेकिन खुलकर कोई कह नहीं रहा था। युवा जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर युवा सबसे ज्यादा नाराज हैं, वो है बढ़ती हुई बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की कमी, वर्षों तक लटकी रहने वाली भर्तियां, प्रश्न पत्र लीक घोटाला, महंगाई का दबाव, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव। यानी कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में कॉकरोच की राजनीति नहीं, यह उस पीढ़ी की निराशा की राजनीति है जो महसूस करती है कि व्यवस्था उसकी सुन ही नहीं रही है। साथियों, मैं भी कॉकरोच जो है वो ट्रेंड करने लगा युवाओं के द्वारा, और कुल मिलाकर धीरे धीरे जो है ये इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सूत्रीय एजेंडा रखा है, जिसमें जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई इनाम नहीं, क्योंकि कई सारे मुख्य न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या कोई सरकारी पद पुरस्कार जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, हर वैध वोट की सुरक्षा रखने के बारे में बात हुई है। अगर किसी नागरिक का वैध वोट हटाया जाता है, तो किसी भी पार्टी या विपक्षी राज्य का हो, तो चुनाव आयोग पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो है बात हो रही है। स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, गोदी मीडिया नहीं होनी चाहिए, यानी कि अंबानी और अडानी के घरों में मौजूद सभी मीडिया हाउसों के लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए, और राजनीतिक दल बदलने पर 20 साल का जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाना चाहिए। ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी का डिमांड है। साथ ही युवाओं को यह जो आंदोलन है वो इतनी गहराई से क्यों अपने साथ जोड़ रखा, ये एक प्रश्न होगा। साथियों, भारत में लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड हो, चाहे शिक्षक भर्ती बोर्ड हो, चाहे पुलिस भर्ती हो। लगातार देरी से होने वाली परीक्षाओं का रद्द हो जाना और प्रश्न पत्र लीक होने जैसा विवाद जो है वो अब आम चर्चा बन चुका है, जैसे कि अभी नीट का पेपर हमने देखा। धीरे धीरे युवाओं के भीतर एक धारणा बन गई कि मेहनत हमारी है, लेकिन व्यवस्था किसी और के लिए जो है वो काम कर रही है। जब कोई युवा कई साल तैयारी में लगा देता है, तो भर्ती प्रक्रिया अगर अनिश्चित हो जाए, तो निराशा सिर्फ आर्थिक नहीं रहती, वह मानसिक और भावनात्मक भी जो है वो बन जाती है। तो ऐसे माहौल में यदि संस्थागत भाषा असंवेदनशील प्रतीत हो, तो प्रतिक्रिया तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक हो जाती है, और यहीं से पूरे घटनाक्रम की मनोवैज्ञानिक परत को समझना जरूरी है। साथियों, कॉकरोच प्रतीक इतना प्रभावी क्यों हुआ, क्यों कॉकरोच को लेकर जो है बातें होने लगी? साथियों, कॉकरोच को लेकर बातें इसलिए होने लगी, पहले ये भी हम देख लेते हैं, भारत में युवा बेरोजगारी का संकट। कुल बेरोजगारी दर 3.1% है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। युवा बेरोजगारी 15 से 29 साल के बीच में अगर हम बात करें तो 9.9% है। ग्रामीण युवा बेरोजगारी 8.3 और शहरी युवा बेरोजगारी 13.6। श्रम बल भागीदारी में अगर हम बात करें तो 15 वर्ष और से अधिक जो है वो 59.3% जो है वो आंकड़े देखने को मिलते हैं। गुस्सा किस पर है? तो गुस्सा जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर है, पेपर लीक को लेकर है, ये सारी कारण है। इसके अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा ये कहते हैं कि भैया मेहनत हमारी है और सिस्टम किसी और का है। लोक सेवा आयोग भी जो है वो इतनी तैयारी करने के बाद रिजेक्ट कर दे रहा है। साथियों, कॉकरोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कॉकरोच क्या है? साथियों, कॉकरोच जो है सर्वाइवल का एक सिंबल है। कॉकरोच प्रतीक जो है किस चीज का प्रतीक है? क्योंकि धीरे धीरे केवल एक शब्द नहीं रहा है, बल्कि ये सर्वाइवल का जो है प्रतीक हो चुका है। संदेश साफ था कि तुम हमें जितना चाहे नजरअंदाज करो, हम फिर से जिंदा रहेंगे। यानी कि इस मीम के पीछे केवल हास्य बातें नहीं थी, इसके भीतर था गुस्सा, अपमान की भावना और व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध भी। जनजी राजनीति आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की पूरी राजनीति को जो है वो बदल चुका है। अब सवाल यही है कि कुछ समानताएं भारत, नेपाल और बांग्लादेश की जो जेनजी राजनीति है उसमें देखने को मिलती है, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी पूरी तरह से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और बांग्लादेश दोनों देशों में युवा नेतृत्व वाले आंदोलन तेजी से जो है वो दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नेपाल की, तो नेपाल जैसा ट्रेंड क्या ये है या नहीं है, इसको समझना है। सत्य, नेपाल में युवाओं के भीतर बढ़ती नाराजगी के पीछे कई कारण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था, राजनीतिक अभिजात वर्ग से निराशा था, शहरी युवाओं की डिजिटल सक्रियता थी, व्यवस्था विरोधी मानसिकता थी। धीरे धीरे बड़ी संख्या में युवाओं ने पारंपरिक राजनीतिक दलों पर अविश्वास दिखाना शुरू किया। विशेषकर सोशल मीडिया पर व्यवस्था विरोधी हास्य, व्यंग और मीम संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ी।
यानी इंटरनेट केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि राजनीतिक असंतोष व्यक्त करने का मंच भी बन गया। साथियों, जब इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर ये दो कटिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो महुआ मोइत्रा को जो है वो सीजेपी में वेलकम कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। किसको इन्होंने सपोर्ट किया? इस विचारधारा को। कीर्ति आजाद भी जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि दोनों के दोनों जो हैं वह टीएमसी के जो है वो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस और टीएमसी के, है ना। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको भी समझना होगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी ये ट्रेंड कर रहा है, जो भी आंदोलन हो रहा है, वो किसी अन्य देशों से जो है प्रायोजित है और हमारे यहाँ की कुछ विपक्षी पार्टियां जो है वो इसको समर्थन कर रही है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका का नाम आया। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका का नाम आया। और जो व्यक्ति इसको ट्रेंड कर रहा है, जिसने इस कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया है सोशल मीडिया पर, वो भी अमेरिका में रहने वाला एक पीआर का छात्र है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भारत विरोधी मानसिकता और भारत की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक आंदोलन जो चल रहा है, जो कि डिजिटल चलाया जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश के पैटर्न को भी हमें इस आंदोलन में समझना जरूरी है। बांग्लादेश में छात्रों ने आरक्षण सुधार, सुशासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बड़े स्तर पर लामबंदी की। विशेषकर सोशल मीडिया पर व्यवस्था विरोधी जो बातें होने लगी थी, वहां एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह दिखा था कि मीम, विरोध प्रदर्शन और डिजिटल संगठन, इन तीनों को मिलाकर जो है वह इंटरनेट पर केवल चर्चा का मंच नहीं बनाया गया था, बल्कि लोगों को जोड़ने और आंदोलन खड़ा करने का एक उपकरण बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट, हैशटैग, छोटे वीडियो, वायरल कंटेंट ने युवाओं को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से है जो जोड़ा। और यही कारण है कि आज भारत ने कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड को सिर्फ एक मजाक मानकर नजरअंदाज अगर किया तो ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि कई बार इतिहास में बड़े राजनीतिक संकेत पहले मीम के रूप में ही दिखाई देते हैं। हालांकि भारत में युवाओं के भीतर असंतोष बढ़ता दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी भी परिस्थिति भारत की नेपाल और बांग्लादेश से पूरी तरह से अलग है। और इसके पीछे तीन सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था असंतोष को अपने भीतर समाहित कर लेती है। भारत में चुनावी व्यवस्था, बहुदलीय राजनीति, क्षेत्रीय दल, मीडिया की विविधता और विपक्ष के लिए मौजूद राजनीतिक स्थान अपेक्षाकृत व्यापक है। इस कारण ऑनलाइन गुस्सा तुरंत सड़कों पर बड़े राजनीतिक विद्रोह में नहीं बदलता। लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर वही ऊर्जा कई बार चुनाव, राजनीति या अलग अलग आंदोलन में बिखर जाती है। साथियों, युवाओं की नाराजगी जो है वो एकजुट नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती अलग परेशान है, एसएससी के छात्र अलग परेशान है, बेरोजगार स्नातक अलग परेशान है, शिक्षा भर्ती और पुलिस भर्ती के युवा अलग परेशान है। यानी समस्याएं सबकी मिलती जुलती हैं, लेकिन अभी तक इन सबको कोई साझा राजनीतिक पहचान जो है वो नहीं मिल पाया। और यही कारण है कि यह गुस्सा व्यापक होने के बावजूद भी जो है वो संगठित नहीं दिखता है। सत्य, सोशल मीडिया पर वायरल होना और वास्तविक राजनीति शक्ति बन जाना दोनों बिल्कुल अलग बात है। एक हैशटैग कुछ घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन जमीन पर संगठन खड़ा करना, कार्यकर्ता तैयार करना, लगातार राजनीतिक संघर्ष चलाना अधिक कठिन काम है। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में राजनीतिक दल बनने के चक्कर में है? सच, फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी गंभीर राजनीतिक दल को जो है वो मजबूत संगठन, आर्थिक संसाधन, स्पष्ट नेतृत्व, जमीनी कार्यकर्ता नेटवर्क और वैचारिक स्पष्टता चाहिए। साथ में निर्वाचन आयोग से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया करना है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एक विकेंद्रीकृत, मीम आधारित, डिजिटल भावनाओं से संचालित विरोध का रूप है। लेकिन इस पूरे तरह से जो है इसको हल्का में लेना भी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक राजनीति में अगर हम बात करें तो अक्सर कथाएं पहले डिजिटल दुनिया में जन्म लेती है और साथ बाद में संस्थाओं में बन जाती है। 2014 का चुनाव आपको याद है ना? मोदी आएंगे, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई हटेगी, है ना? अब की हुई डैश डैश मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सब जो है वो सोशल मीडिया से ही जो है वो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया गया। बाद में हमें धरातल में देखने को मिला। सर, पूरे दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें तो पूरे दक्षिण एशिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक समान प्रवृत्ति उभरती हुई दिखाई दे रही है। जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी, डिजिटल मीडिया और ये सभी जो है वो व्यवस्था विरोधी युवा राजनीति का जो है वो केंद्र है। भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, लगभग हर जगह युवाओं का गुस्सा शासन व्यवस्था, अवसरों की कमी और भविष्य की असुरक्षा से जुड़ता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक राजनीति की वैधता धीरे धीरे चुनौती का सामना कर रही है।
पहली राजनीति मुख्यतः विचारधाराओं से संचालित होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब राजनीति भावनाओं, मीम कल्चर, डिजिटल पहचान और वायरल सामग्री से जो है वो चल रहा है। राजनीतिक सोच और जनमत को जो है पूरा का पूरा प्रभावित कर रही है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक मीम संस्कृति अब राजनीतिक संदेश प्रणाली में जो है बदलती जा रही है और अब केवल एक वीडियो जो है जो कि वायरल हो रहा है, कभी कभी लंबी राजनीतिक भाषणों से अधिक जो है वो असर डाल देती है। और एक मीम जो है वो कई बार उस गुस्से को व्यक्त कर देता है जिसे पारंपरिक राजनीतिक भाषा पकड़ ही नहीं पाती। लेकिन यह प्रवृत्ति केवल परिवर्तन का संकेत नहीं है, इसके भीतर गंभीर जोखिम भी छुपे हुए हैं। यदि युवाओं में निराशा को रचनात्मक दिशा ना मिले तो इसके कई खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जब राजनीति भावनाओं पर आधारित होने लगे तो तथ्य और नीतियां जो हैं वो पीछे छूट जाती हैं। और ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो ये आसान नारे और भावनात्मक भाषण जटिल समस्याओं पर हावी होने लगते हैं। यदि लगातार यह धारणा बनने लगे कि न्यायपालिका, चुनाव व्यवस्था या प्रशासन जनता की समस्याएं नहीं समझ रहे हैं तो लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होने लगता है और किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। साथियों, इंटरनेट आधारित गुस्सा बहुत तेजी से कट्टर रूप ले सकता है। एल्गोरिदम अक्सर संतुलित संवाद नहीं बल्कि सबसे ज्यादा उत्तेजक और भावनात्मक सामग्री को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे में समाज धीरे धीरे संवाद से अधिक टकराव की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल संसद में नहीं बदल रही है बल्कि उसकी दिशा मोबाइल के स्क्रीन पर जो है वो तय हो रही है। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि यह केवल मजाक नहीं, एक संकेत है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कभी चुनाव ना जीते, संभव है कि कुछ महीनों के बाद यह ट्रेंड पूरी तरह से गायब भी हो सकता है, लेकिन इसे केवल इंटरनेट का मजाक समझकर खारिज कर देना बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह घटनाक्रम एक गहरा संदेश दे रहा है कि भारत का युवा अब केवल रोजगार नहीं चाहता, वो साथ में सम्मान भी चाहता है। वो चाहता है कि उसका मेहनत जो है उसको गंभीरता से लिया जाए, उसकी निराशा को समझा जाए, उसकी आवाज का उपहास नहीं बल्कि महत्व दिया जाए। और आजकल का युवा डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ है। वह मीम्स, वीडियो, व्यंग और वायरल भाषा में सोचता है और संवाद करता है। इसलिए यदि राजनीति और संस्थाएं युवाओं के भीतर बढ़ रही बेचैनी को समझने में असफल रहती हैं तो भविष्य की राजनीति हलचल पारंपरिक मंचों से नहीं बल्कि मीम संस्कृति और डिजिटल विद्रोहों से जो है वो जन्म लेंगी। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत में जनजी राजनीति चेतना के उभरते संकेत के रूप में जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन इसे अभी भी नेपाल या बांग्लादेश जैसे व्यापक जन लामबंदी मानना जल्दबाजी होगा। फिलहाल यह एक राजनीतिक दल से अधिक डिजिटल असंतोष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। और आपको लगता है कि मैंने आपकी आवाज को जो है वह तटस्थ होकर सामने रखा है और आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके मित्रों तक, युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप देश की राजनीति को, देश के प्रशासन को जो है वो संदेश दे सकते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।